प्रोजेक्शन रूल। ये साइड लेंथ है, ये बी, ये सी। इन ट्रायंगल ए बी सी बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये होता है ए। सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ये होता है बी। और ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये होता है सी। एक याद रख लो तो बाकी तो पैटर्न से दिख जाता है। जब हम बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी ले रहे हैं, उधर ए बोल रहे हैं तीसरा वाला, वैसे ही सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी होगा तो बी बोलोगे, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए होगा तो सी। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो देखो यहाँ से अगर हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया ऐसे ए बी, तो देखो cos b की वैल्यू होगी बी डी ओवर सी, इधर वाले राइट ट्रायंगल से, और उधर वाले राइट ट्रायंगल से cos c की वैल्यू होगी सी डी ओवर बी, होगा नहीं? तो cos b होगा बी डी ओवर सी और cos c होगा सी डी ओवर बी। बोलो सही है? इस वाले एंगल का cos लोगे cos b तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, उधर वाले एक ट्रायंगल में जाओगे एसीडी में cos c लिखोगे अगेन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखो c cos b की वैल्यू हो गई बी डी और b cos c की वैल्यू हो गई सी डी। c cos b बी डी है, b cos c सी डी है, और दोनों को अगर ऐड कर दें c cos b प्लस b cos c, तो ऐड करके उधर हो जाएगा बी डी प्लस सी डी, और ऑब्वियसली बी डी प्लस सी डी क्या बनेगा ए। बी डी एंड सी डी ऐड करोगे तो ये पूरा ए हो जाएगा, तो ये ए के इक्वल है। तो सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ये ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने उधर ऑल्टीट्यूड डाला होता, या नाम बदल दें, इसको नाम बदल दें बी ए सी, ये वाला साइड बी कर दें, तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि सी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, ये वाला साइड बी कर दें और ये वाला वर्टेक्स बी कर दें। ऐसे ही इसको प्रूव कर सकते हैं कि ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए जो हो जाएगा वो सी के ऊपर। इस रूल का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होता है। सिंप्लीफिकेशन में अगर कहीं पे मुझे ऐसा दिख गया बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, अगर कोई आप एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर रहे हो और उसमें ये दिख गया बी कॉस बी प्लस सी कॉस बी, तो आप उसको सीधा बोल दो कि ये ए के इक्वल है। या ये दिख गया सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, तो बी लिख दो, ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी, तो इसको सी लिख दो। बाकी और कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में ही इसका यूज़ होता है। जैसे लिखिए क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बल्कि कैसे लिखो, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 7. Find the value of, find the value of b plus c cos a plus c plus a cos b plus a plus b cos c, इसकी वैल्यू।
देखो इसको अरेंज करके लिखोगे जो, तो ये बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए, सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी प्लस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक, इसमें देखो यहाँ पे बी कॉस सी और ये सी कॉस बी, इसको एक साथ लिख दिया। देन ये सी कॉस ए और ये ए कॉस सी, इसको एक साथ लिख दिया। के दो बच गए, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, वो एक साथ। बाकी तो ये सिंपल रूल है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये हो गया ए, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी बी, और बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी सी। तो ये a प्लस बी प्लस सी ही आ रहा है, और a प्लस बी प्लस सी यानी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ये गिवन था कि ये 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC साइड C is equal to 4, साइड C is equal to 4। ये एंगल C नहीं है, साइड C है, स्मॉल लेटर में C है, साइड C is 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ B cos A minus 60 degree plus A cos B plus 60 degree, इसकी वैल्यू फाइंड। B cos A minus 60 degree plus A cos B plus 60 degree। देखो ये B cos, इसको एक्सपेंड कर दो, कौन से फॉर्मूले से, cos A minus B, cos A minus B, cos A cos B प्लस sin A sin B। तो ये हो गया cos A cos 60 डिग्री प्लस sin A sin 60 डिग्री। cos A cos 60, sin A sin 60। ऐसे इसको एक्सपेंड कर दो, cos B प्लस 60 यानी cos A प्लस B के फॉर्मूले पे, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos माइनस sin B sin 60। ये हो गया B cos 60 की वैल्यू हाफ, तो हाफ cos A, sin 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 sin A, sin 60 √3/2 sin B। सही है। तो देखो आएगा यहाँ से हाफ कॉमन लेकर B cos A प्लस A cos B बराबर है, और √3/2 कॉमन लेकर आएगा sin A माइनस A sin B। सही है। यहाँ पे हाफ B cos A, यहाँ पे हाफ A cos B, तो हाफ कॉमन लिया तो B cos A cos B, देन √3/2 कॉमन लिया तो B sin A sin B। और ये तो प्रोजेक्शन रूल से हो गया, B cos A प्लस A cos B की वैल्यू C, तो ये हो गया C/2 √3/2। और यहाँ साइन रूल से A ओवर साइन A, B ओवर साइन B, C ओवर साइन C, ये सारे 2R होते हैं, तो आप B को लिख सकते हैं 2R साइन B, A को लिख सकते हैं 2R साइन A, तो वो ख़त्म हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। B को लिख सकते हैं 2R साइन B, तो 2R साइन B साइन A। A को लिख सकते हैं 2R साइन A, 2R साइन A साइन B। तो ये तो अल्टीमेटली ख़त्म ही हो जा रहा है, 2R साइन A साइन B बचा C/2 से, और C की वैल्यू 4 थी, तो ये 4/2 है, यानी 2 के इक्वल है। अब
बस इसकी ज़रूरत ऐसे ही कहीं सिंप्लीफिकेशन में पड़ेगी। जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होगे, कहीं पे ऐसा दिख गया मुझे बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, तो उसको सी लिख दूंगा, अदरवाइज और कोई यूज़ नहीं है इसका।